हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर सब। मैं आदर्श आपके लिए इस वीक का जो टेस्ट हो रखा था उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड और जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हम एक के बाद एक डिस्कस करते जाएंगे। आपको इस क्लास में कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन में डालते जाना। अगर प्रॉब्लम ऐसे तो मैं होने नहीं दूंगा। और एक बात भरोसा रखो, भाई आया है, अच्छे से समझा कर जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। सम ऑफ अमाउंट एक्स बिकम्स वाई इन 4 years एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। सम ऑफ वाई। अच्छा देखो, सबसे पहले एकदम बेसिक से काम करते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 8% के हिसाब से वो 4 साल दे रहा है। आपको भी पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। 8%, 8%, 8%, 8%, चारों साल दिया होगा। सीधा सा बात है, 32%। करेक्ट है। अगर मैं प्रिंसिपल को 25x लेता हूं, x ना भी लो तो काम चलेगा, बट ले लिया, ठीक है, तो 4 साल के बाद जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा। देखो ध्यान से, टोटल ये 4 years के लिए है, यानी टोटल हुआ कितना, 32%। ठीक है, 32% इंटरेस्ट आया होगा। अगर मैंने 25x माना है तो देखो, 25x मानने का मतलब क्या होता है कि 1x का मतलब 4%। तो फिर 32% का मतलब कितना हो जाएगा, 8x। समझो फिर से, इसका मतलब होता है 100%, यानी 1x का मतलब कितना होएगा, 4%। इंटरेस्ट कितना लगा है, 32%, तो ये कितना हो जाएगा, 8x। ये क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या है, इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 33x। उम्मीद है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बिल्कुल धीरे धीरे करा रहा हूं, आराम से। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा, इसका भरोसा मुझे रखो, मुझ पे रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 33x तक आ गए। अब क्या आगे बोल रहा है, सम ऑफ वाई विल गिव यू एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 333.03 when is compounded for 2 years at the rate of 10%. what is approximately। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली क्यों लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली हमारे कहने का मतलब होता है ना, आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, लमसम में आएगा, और वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। चलो फिर देखते हैं, ठीक है। अब यहां तक बात समझ में आया कि x कितना हमने लिया, 25x। जो 4 साल के बाद हमारा अमाउंट आया वो कितना आया, 33x। यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे क्या बोल रहा है, 2 साल। मैंने आपको 2 साल के लिए एक बता रखा है तरीका। अगर मैं मान लो 100 मानता हूं, क्या 100 मान लेता हूं प्रिंसिपल, 100 यूनिट, देखो मैं रुपए नहीं मान रहा हूं, 100 यूनिट, तो उसका 10% निकालेंगे तो 10, फिर इसका 10% निकाल के यहां पे लिखते हैं, यानी 1। 20 और 1, इंटरेस्ट कितना हो गया, 21। ये जो इंटरेस्ट आया है वो कितना है, 333.03। ये कितना है, 21 यूनिट है। तो आप 21 से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट आ जाएगा। प्रिंसिपल चाहिए होगा तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक बात समझ रहे हो, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखते हैं कुछ कितना आ रहा है, 1, 12, 5.85। इसको डिवाइड करके देखना, जब आपने मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मैं अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूं कि आपका 1585 आ गया। यहां तक तो क्लियर है। ये 1585 क्या है, समझो बात को। देखो,
सबसे पहले x 25x, ठीक है, हमने 25x लिया, एज्यूम किया, उस पे 8% के हिसाब से 32% लगा, यानी कि वो कितना हो गया 4 साल के बाद 33x हो गया। अब इस 33x वाले ने क्या किया कि इसको 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया था। कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया था तो मैंने क्या किया कि अपने प्रिंसिपल को मान लिया 100, प्रिंसिपल को 100 माना तो उसका 10% इंटू 2 इंटू 1 किया, 21 यूनिट आया। ये 21 यूनिट किसके इक्वल है 333.03 के, यहां से 1 यूनिट का, और फिर मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके ये ले आया। ये क्या है, यही तो वो रुपए है 33x, यानी क्या हो गया, ये इतने के इक्वल है। हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो इसको कितने से डिवाइड कर देंगे 1585 डिवाइडेड बाई 33, हमारा क्या आ गया x का वैल्यू आ गया। लेकिन x पूछा है नहीं, पूछा क्या है 25x पूछा गया है, वो यही तो पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जो x के पास था, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये तो देखो, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आप सभी बहुत ही आराम से करोगे। अच्छा, ये जो टेस्ट पेपर मैंने देखा है, इस टेस्ट पेपर में क्या है कि बड़े अच्छे से मिक्सचर कराया गया है, कुछ अच्छे क्वेश्चन, फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे वाले जिसको कहते हैं ना मुस्कान मारते हुए जो क्वेश्चन को कर देना, वैसे वाले क्वेश्चन। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस टेस्ट में 50 में 40 से एबव ले आते हैं, 40 से एबव ले आते हैं, देखो मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस टेस्ट के स्टैंडर्ड को देखते हुए बता रहा हूं, अगर आप 40 से एबव या 44 एबव ले आते हो तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, फिर आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चंस थोड़े जानबूझकर डिफिकल्ट डाले गए हैं, क्योंकि ज्यादा इजी डालने से ना फिर हो सकता है एग्जाम में कुछ हार्ड आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। रमेश परचेज 20 डजन नोटबुक एट 48। चलो भाई, एक डजन का 48 है तो 20 डजन का कितना हो जाएगा 960। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही सोल्ड 8 डजन एट 12% प्रॉफिट। अच्छा, एंड रिमेनिंग 12 एट 6.25% प्रॉफिट। व्हाट इज हिज प्रॉफिट इन द होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो देखो अगर 20 है तो उसका 8 डजन जो होगा वो क्या होगा 2/5 पार्ट। 12 डजन को क्या लिख सकते हैं 3/5 पार्ट। यहां तक तो समझ ही रहे होगे, है ना। 8 डजन को क्या लिख सकते हैं 2/5, 8 डजन को 2/5 लिख सकते हैं। 20 टोटल पार्ट को हमने 5 माना, मान लेते हैं, तो एक पार्ट 4, 8 डजन क्या हो गया 2 पार्ट, तो इसको लिख सकते हैं ना 2/5। 12 ये 8 डजन को लिख सकते हैं, 12 डजन को क्या लिखेंगे 3/5। 2/5 को 12% का प्रॉफिट हुआ, और रिमेनिंग 12 डजन को 6.25 को क्या लिखते हैं 25/4। अगर कुल मिलाकर देखा जाए 24/5 प्लस 15/4, 20 लेके आ जाते हैं, 171/8.55%। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सुनो, इसमें जानने वाली क्या बात है वो समझो। ऐसा नहीं कि मैंने सॉल्व कर दिया और आप आगे बढ़ते चलो, सुनो ध्यान से समझो।
आप क्या करोगे कि टोटल जैसे कि 20 है, इसका 2/5 तो फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे। 2/5 को क्या हुआ, 12% का प्रॉफिट हुआ, और 3/5 को क्या हुआ, 25/4 का प्रॉफिट हुआ। आपने टोटल कैलकुलेट किया, टोटल कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आया वो 8.55 आ गया। यानी कि आपको टोटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, काम सिर्फ फ्रैक्शन से ही चला जाएगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्चुअली ये क्वेश्चन टोटल रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस है, ठीक है। इस रिमाइंडर थ्योरम के अंदर बहुत सारे थ्योरम्स आते हैं, आपके फॉर्मेट थ्योरम आते हैं, टोसेंट थ्योरम आते हैं। इनका मैं एक अलग दिन क्लास रख दूंगा, लेकिन अभी जिस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो समझो। बहुत इजी अप्रोच बताओ, बहुत इजी अप्रोच बताऊंगा। मतलब ये अप्रोच ऐसा है, देखने से खतरनाक लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं जो बताऊंगा, पेन मतलब हाथ में मतलब नीचे रख दो, मुंह पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे होगा देखो। 17 का पावर 200 डिवाइडेड बाई 19। भाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 को तो लिख सकते हैं 19 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, देखो फिर से बता रहा हूं, बड़े भाई समझ के मान लो मेरी बात। पेन को रख दो नीचे और बिल्कुल मुंह पे सॉल्व करना है, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, 19 19 से जाएगा, यानी कि क्या आ गया, -2 का पावर 200। अब देखो नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन रहता है, समझते जाओ मेरे बात को, जो जो मैं चीज बोल रहा हूं। जैसे कि -1 का पावर 10 है तो वो होता है 1, -1 का पावर 9 है तो वो होता है -1। मतलब मेरे कहने का क्या है, नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव। इस बात को समझ जाओ। अब आगे देखो क्या है, यहां पे -2 का पावर इवन है या ऑड है, इवन है। इवन किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, इवन वैसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड होता है। तो ये इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 का पावर 200। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है भाई, ऐसा नंबर जो कि आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना रखता हो। 354726 है, नहीं है को प्राइम, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड होता है। समझ रहे हो, को प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो कि आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना रखता हो, ऐसे नंबर को कहते हैं को प्राइम। तो को प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर भी है। तो क्या करते हैं कि इस 200 को डिवाइड करते हैं 19 से। समझ रहे हो, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 19 इंटू 18 अपॉन 19 इंटू 2 का पावर 2। अच्छा पहले बता दो, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखा है वो गलत है, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एसएससी भी गलती करती है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहले देखो क्या किया मैंने, 2 का पावर मैंने जो इसके मल्टीपल में बना दिया इसका पावर, ठीक है। अब जो इसके मल्टीपल में बनेगा इसका रिमाइंडर होता है 1। साथ में क्या आ गया, 2 का पावर 2। 2 का 2 पावर 2 आपको कैलकुलेट करने के लिए पेन का जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिख दोगे 4, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, चलो और देखते हैं, एक दो और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा। अगर मान लो 13 का पावर 964, और लंबा नंबर लेना है वो भी ले लो, तुम्हारा मन, जैसा मन जो जो करना चाहो वो करो, ठीक है, वो पूरा खुली आजादी। डिवाइडेड बाई 11, दोनों को प्राइम नंबर, समझ रहे हो बात को। अब मैं क्या करूंगा, इसका फैक्टर बनाऊंगा। तो देखो 964 को अगर 11 से डिवाइड करे तो 8 बार में गया 84 7, यही आ रहा है ना। मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूं, 87 इंटू 11
8 7 एक मिनट 87 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ रहा है 957 और उसमें कितना प्लस करना होगा 7। ठीक है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं 13 का पावर 11 इंटू 87 प्लस इंटू 13 का पावर 13 का पावर 11 इंटू 87 प्लस 13 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 11। अब देखो ये जो है ना ये अपने आप क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा 1। ये क्या बन जाएगा 1। ये आपका क्या कहता है टोसेंट थ्योरम कहता है इसको कहते हैं टोसेंट थ्योरम। ठीक है टोसेंट थ्योरम कहता है जब ये 1 आ गया अब आपका क्वेश्चन क्या सीधा बन गया 13 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 11 छोटा हो गया। मतलब आपको क्या समझना है जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझो फिर से। देखो ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए कुछ भी नहीं है। टोसेंट थ्योरम क्या कहता है वो कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मान लो a अपॉन बी टी ए बी का एचसीएफ इक्वल टू 1 होना चाहिए सबसे पहला कंडीशन है। बी प्राइम नंबर होना चाहिए। फिर क्या करेंगे जैसे कि यहां पे भी मिला 2 का पावर 200 अपॉन 19 तो देखो ये प्राइम नंबर है ये दोनों को प्राइम भी है। फिर इसका फैक्टर बनाया क्या बनाया हमने 19 इंटू 11 19 नहीं देखो इस चीज को पहले समझ लो ठीक है। टोसेंट का मतलब क्या होता है टोसेंट का मतलब होता है अगर मान लो आपको निकालना है 19 ठीक है 19 का टोसेंट निकालना है तो आप क्या करोगे 19 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 19। बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को समझ लो ठीक है बहुत काम आएगा। 19 इंटू 1 अपॉन 19 कितना आ गया आपका 18 आ गया। 17 का निकालना है तो 17 इंटू 1 अपॉन 17 इक्वल टू 16। तो देखो सीधा आप पहले क्या समझ रहे हो ध्यान से समझो सीधा आप क्या समझ रहे हो कि अगर प्राइम नंबर का टोसेंट निकालना है कुछ मत करना यार एक माइनस कर देना 19 का कितना आया 18 आया 17 का कितना आया 16 आया ये बात समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। ये आपने टोसेंट निकाल लिया है ठीक है अब देखो क्या करना है 2 का पावर 200 डिवाइडेड बाई 19 ये है मान लो 2 का पावर 200 डिवाइडेड बाई 19। 19 का टोसेंट क्या होगा ये पहले बताओ 19 का टोसेंट होगा 18 ठीक है समझ रहे हो 19 का टोसेंट कितना होगा 18 यानी 2 का पावर 200 अपॉन तो इसको मैं टोसेंट के फॉर्म में लिखूंगा क्या लिखूंगा 18 इंटू 11 198 होता है यानी कि 2 का पावर 198 इंटू 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 19 इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये हमारा टोसेंट थ्योरम कहता है। अब क्या हो गया 1 इंटू पावर 2 4 ठीक है। एक दो और क्वेश्चन करते हैं यहां पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देखते चलो। चलो इसी से रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूं समझ लो पहले। यहां पे एक क्वेश्चन लिखना और खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो ये क्लियर होगा। हाँ
7 का पावर 49 डिवाइडेड बाई 5। मैंने, देखो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं इस थ्योरम को ना, बिल्कुल ऐसा कर लो कि बस देखो और आंसर दे दिया। क्या करेंगे भाई, इसका टोसेंट क्या होगा, इसका टोसेंट मैं टी लिख दे रहा हूं, 4 होगा। 4 के मल्टीपल बनाओ, क्या लिखोगे, 4 इंटू 12 इंटू 7 अपॉन इतने का क्या हो जाएगा 1। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, साफ दिख रहा है 2, तो यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 11/8 टाइम्स इन 7.5 years, अच्छा, देन इट विल बिकम्स 19/12 इन, तो ठीक है, देखो 8 से 11 बन गया, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना रहा होगा 3, इंटरेस्ट कितना रहा होगा 3, यानी कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई कितना आया 3, पी कितना 8, आर पता नहीं, लेकिन टी कितना दे रखा है 7.5 अपॉन 100। ध्यान से देखा जाए तो 2 25, ये गया 10, ये गया 3, 3 इसके साथ गया और 2 इसके साथ गया, यानी आर इक्वल टू कितना आ गया 5%। समझ में आ रहा है यहां तक, आर इक्वल टू 5%। अब रेट पता है, टाइम पूछ रहा है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रिंसिपल कितना है 12, अमाउंट कितना दे रखा है 19, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 7, आर कितना दे रखा है, मतलब आर हमने निकाल लिया है, टी निकालना है, फिर से लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये गया ऐसे 20, ये गया ऐसे 3, 5, यानी कि t इक्वल टू कितना आ गया 35/3, 35/3 आया है हमारा ये आंसर। तो फिर इसके बाद तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 ईयर 2/3 लिख सकते हैं, 11 ईयर 2/3 में 2/3। वैसे अगर आपका आंसर यहाँ पे आ जाए, आप तो 4 को टिक मार के निकल जाओगे, इतना तो दिमाग है, ठीक है कि भाई 11 ईयर्स पॉइंट समथिंग आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 11 ईयर्स का, तो डी को मार के निकल जाए। बट क्या करेंगे, 11 ईयर हो गया, 2/3 को क्या करेंगे, तो 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8 मंथ, यानी कि 11 साल 8 महीना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन के बारे में एक ही चीज बोलूंगा, जिसका भी फिगर बन गया उसका क्वेश्चन बन गया। देखते हैं कैसे। ABC are 3 points on a circle. The tangent at A meets BC produced at B. Okay. The tangent at A meets BC. इसको B ले लिया, इसको C ले लिया, meets C at T. If BTA कितना है 40 डिग्री, ओहो हो, BTA कितना है 40 डिग्री है, और कैट कितना है 44 डिग्री, ठीक है, CAT 44 डिग्री। आगे क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाई BC एट द सेंटर, ठीक है भाई, BC ये है, सेंटर ये रहा होगा, मतलब क्या है, आपसे ये वाला एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, और तो वो कुछ ज्यादा पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर
यहां पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो ABC are 3 points on circle. The tangent at A meets BC, BC at T. Okay, BTA equal to BTA equal to 40 डिग्री। यहां से हमें ये मिल जाएगा, है ना। अगर मैं यहां पे देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना निकाल सकता हूं मैं, 88। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल का सम। ये ए है ये बी है, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी। आप सबको पता होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये कितना आ जाएगा, 44। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 88 44 कितना हुआ 132, जो कि 180 होता है ट्राइंगल का सम। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस 132 कितना होता है 58 होता है। समझ रहे हो। एक मिनट इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं फिर से। ABC are 3 points on a circle. ओके फिर आगे बोल रहा है द tangent at A meets BC produced at T। अच्छा BC, B इधर रखेंगे C इधर रखेंगे। at T आगे बोल रहा है BTA, BTA इक्वल टू 40 है। इसको अगर साइक्लिक में रखते हैं 40 है, और CAT इक्वल टू 44। CAT CAT इक्वल टू 44। ठीक है 44। अच्छा एक बात है कि मैं यहाँ पे BC आगे पीछे किया, यहाँ पे एक बात समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन जो पढ़ोगे ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल द टैंजेंट एट A मीट्स BC प्रोड्यूस्ड, यानी BC प्रोड्यूस्ड। इसलिए मैं इसको मैंने इंटरचेंज किया है। यहाँ पे मैं CB कब लिखता, अगर वहां पे लिखा रहता CB प्रोड्यूस तो C से B के तरफ प्रोड्यूस, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, छोटी सी बात को ध्यान रखना, है गलती करा सकता है। The tangent at A meets BC produced at T, B से C की तरफ produced at T, ये बात ध्यान रखना, इसलिए मैंने अभी इंटरचेंज किया है। ठीक है, if BTA equal to 40, BTA equal to 40, CAT equal to 44, 44 दे दिया। The angle subtended by B, the angle subtended by BC at the center, at the center, अच्छा पिछली बार सही था, at the center is। अब इसका हमें निकालना है कि भाई कितना डिग्री होगा, तो देख लेते हैं। तो देखो ये वाला तो हमने एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकाल देना है। ये आ गया कितना 84, ये 84 आ गया। अब एक प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, ये अगर 44 है तो ये भी कितना होएगा 44 होगा। ठीक है, ये 44, ये भी 44, ये 84, इन दोनों को अगर प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 8, यानी कि
ये एंगल कितना रहा होगा 52 डिग्री। अच्छा मैंने ना ज्योमेट्री के तीनों क्लास में बताया होगा, मतलब मेरा जो 3 सेशन है तीनों सेशन में बताया होगा। क्या बताया होगा कि अगर ये एक सर्कल है तो सेंटर पे ये वाला जो एंगल बनता है इसका डबल होता है, यानी ये x होता है तो ये क्या होता है 2x होता है। ये 52 है तो ये कितना होगा 104 होगा। बहुत इजी है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में मैं बोलूंगा कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको जरा देखते हैं। ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है भाई। ABCD इज अ स्क्वायर, M को दे दो मिड पॉइंट, तो इसको मैंने यहां से ज्वाइन किया। ये फिगर है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये अगर 8 है, ये मिड पॉइंट दे रखा है तो ये 4 है, ये भी 8 होगा। क्यों 8 होगा, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। तो 8 4 जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 64 प्लस 16 इक्वल टू 80। अंडर रूट में डालोगे तो 4√5 आ जाएगा, यानी ये कितना हो गया 4√5 हो गया। चलो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक प्रोड्यूस कर दे रहा हूं, ABCD E कर दे रहा हूं। तो क्या ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल EMC एंड ट्राइंगल EAB सिमिलर होगा? अगर सिमिलर होगा, ये 8 है तो ये सॉरी ये 8 है, ये 4 है, ये 8 है, तो ये पूरा कितना होगा 16 होगा। ये पूरा 16, ये 8, तो इस पूरे को निकाल सकते हैं, कितना आएगा 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि 256 प्लस 64 कितना आएगा एक 320। 320 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 320 को अंडर रूट में डालेंगे, यानी कि हमारा AE कितना आ गया अंडर रूट 320। इसको वैसे मैं ये भी लिख सकता हूं 16 इंटू 20 अंडर रूट 16 इंटू 4 इंटू 5 लिख सकता हूं, 16 का 4 इसका 2 इंटू √5, यानी 8√5। 8√5 क्या आ गया हमारा AE आ गया। यहां तक समझो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा नहीं है कि देखते के साथ हो जाए, इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऑफ द एग्जाम ऑन द एग्जाम दोनों करनी पड़ेगी, एग्जाम के पहले ही मेहनत करनी पड़ेगी और एग्जाम के अंदर ही मेहनत करनी पड़ेगी, देखते के साथ टिक नहीं लग रहेगा। ये 8√5 यहां तक हमारा क्या आ गया AE आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, ये समझ लो, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, ठीक है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है और इसका मान लो, इसे मान लो A, इसे मान लो B, इसे मान लो C, तो जो रेडियस होता है, जो इसका रेडियस होता है वो क्या होता है
इन दोनों साइड को प्लस कर दो, माइनस कर दो इस साइड को, और डिवाइड कर दो 2 से। क्या मैंने बताया? हाइपोटेन्यूस को छोड़ के इन दोनों साइड को प्लस कर दो, माइनस कर दो हाइपोटेन्यूस से, डिवाइडेड बाई 2। यहां पे लगाते हैं, यहां पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 16 और 8 24, माइनस कितना आ रहा है? 8√5, और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12 माइनस 4√5 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन रुको, ये तो हो गया क्या कि आपको फुल फ्लेज्ड मालूम है, आप अच्छे हो पढ़ने में, फिर आप कर लोगे। लेकिन एग्जाम में दाम दंड भेद सब यूज करो। मैं तो बोलता हूं मार्क्स लाने से मतलब है, अगर आसपास से कोई चीटिंग भी करा रहा हो ना, वो भी कर लो। देखो बोलना नहीं चाहिए, मैं टीचर हूं यार, अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं मार्क्स लाने से मतलब है। देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हो, फटाफट देखो। एक बात बताओ, ये फिगर देख के क्या लग रहा है? ये 8 है ना? 8 ना। अब इसका जो रेडियस होगा, और यहां पे देखो ये 8 से कम है, मतलब कि 4 से कम होना चाहिए रेडियस। समझ रहे हो बात को? 4 से कम होना चाहिए रेडियस। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, 12 माइनस √5, √5 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। क्या ये आएगा? 4 से कम नहीं आएगा, हटाओ इस ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, 4 इंटू 1 √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732। ये लगभग लगभग तुम्हारा चला जाएगा 7 के करीब। 12 माइनस 7, तो ये कुछ हो जाएगा तुम्हारा 5। क्या है? नहीं है, हटाओ इस ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर सी में आओ। ऑप्शन नंबर सी जो हो रहा है ना, ये 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है। क्या इतना भी कम है? नहीं है, बच गया ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हटाओ। ये सबसे, ये जो तरीका है ना, ये सबसे मेरा फेवरेट है। मतलब देखो, समझो इस बात को, बहुत ही बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं, एकदम बात को समझो, ठीक है? इस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्शन। आप सेलेक्ट कर रहे हो रिजेक्ट करके। देखो हर कोई चाहता है, ठीक है, मान लो कल कल को आपकी नौकरी होती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आप जो है एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, फिर आप क्या करोगे पता है? आपके शादी के लिए जब रिश्ता आएगा ना, तो आप ऐसे करोगे, इसका नाक अच्छा नहीं है, इसका आंख अच्छा नहीं है। आप क्या कर रहे हो? अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्शन। भाई ऑप्शन में भी यही यूज करो। अगर आपका नहीं लग रहा है आंसर, आपको नहीं क्लिक कर रहा है, बहुत बार ऐसा होता है, आपको आता है लेकिन एग्जाम में क्लिक नहीं करता है, आप क्या करो? एक एक करके रिजेक्ट करना स्टार्ट करो। देखो आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है? फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इजी क्वेश्चन है ना? चलो, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों का हुआ होगा इस बार टेस्ट में ये। चलो देखते हैं। ए एंड बी प्रॉमिस टू कंप्लीट अ वर्क फॉर ₹200। देखो सीधा सा बात है, जो जितना काम करेगा उसको इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सीधा सा बात है। तो जो जितना मान लो ए और बी में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना? तो जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 months, बी अलोन कैन डू द वर्क इन 13 months। तो देखो, ए जो है 7 मंथ में, बी जो है 13 मंथ में, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू और वी कैन कंप्लीट 3 months। तो अगर मान लेते हैं कि आपका मल्टीप्लाई अच्छा नहीं है, वैसे अच्छा होना चाहिए, एसएससी निकालने जा रहे हो यार, मल्टीप्लाई तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं मल्टीप्लाई अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे? टोटल वर्क को इतना ले लो। ए कितना यूनिट काम करता है? 7 कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 39। ये कितना करता है? 21। और ये कितना करता है? 3 से किया तो 91। यहां का मल्टीप्लीकेशन से आप बच गए, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, चलो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 39 और 21 40 60। यानी सी कितना यूनिट काम कर रहा है? सी कर रहा है 31 यूनिट। टोटल कितना काम कराना है? अंत में तो आपको ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कितना हो गया? 91 इंटू 3 273। ठीक है, 273। अब देखो,
क्या बोल रहा है? सी कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज? ठीक है, कितने दिन में कर सकता है? तो टोटल वर्क कितना है? 273, और ये 31 से डिवाइड किया तो 9 बार में जाएगा नहीं, 8 बार में जाएगा। 8 मंथ के साथ ऑप्शन है, ओहो हो, सबका सब है, बड़ा अच्छे से ऑप्शन सेट किया गया है। तो फिर कितना हो जाएगा? 248, टोटल कितना है? 273, 5 और 2, यानी 8 मंथ 25 डेज है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसके लिए नहीं लगाने वाला हूं बोर्ड पे कोई भी मार्कर, देखो समझो खुद से करो। 49 का रूट मैं बताऊं कितना होता है? 7। 7 ऐड किया 722 में, कितना हुआ? 729। 729 का क्यूब रूट निकालो। देखो क्यूब रूट नहीं याद रखोगे, 12 से 13, कम से कम 15 तक तो काम नहीं होने वाला है। 729 का क्यूब रूट कितना होता है? 9। 9 आया बाहर, 16 में प्लस किया 9, कितना आया? 25। 25 को फिर किया स्क्वायर रूट, कितना हुआ? 5। समझ रहे हो? मेरे साथ साथ चल रहा। 59 में 5 ऐड किया तो हो गया 64। 64 का क्यूब रूट निकाला तो हो गया 4। 4 प्लस किया 21 में 25, 25 का 5। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। साथ साथ अगर देखो पिछला वाला में अगर तुम्हें लगा हो कि मैंने तेजी से करा दिया, फिर से करके देखो, मैंने कोई तेजी से नहीं कराया, बहुत ही आराम से कराया क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से करा देता हूं। 49 में से निकालो 7, 7 ऐड करोगे 722 में तो कितना? 729। 729, 9 का क्यूब रूट, 9 निकालो बाहर, 16 में ऐड किया 9, कितना हो गया? 25। 25 का निकालो स्क्वायर रूट, हो गया 5। 59 में 5 ऐड किया, कितना हो गया? 64। 64 का क्यूब रूट निकाला, कितना हो गया? 4। 4 प्लस किया 21 में, कितना हो गया? 25। 25 का स्क्वायर रूट निकाला, कितना हो गया? 5। डिक लगाया बी में। नेक्स्ट। देखो ये भी क्वेश्चन कोई खास नहीं है, पहले बता दो, लेकिन इस क्वेश्चन का ना अरेंजमेंट जो है वो बहुत खास है। एक दो कॉन्सेप्ट को समझोगे नया, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आराम से समझो पहले, और जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस चीज को समझना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये समझो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इधर वो इमेजिनरी नंबर ना हो जो कि एसएससी का सिलेबस नहीं है, हटाओ उस बात को। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव देगा। मान लेते हैं कोई बोला a प्लस बी इक्वल टू 0, और दोनों पॉजिटिव नंबर है, हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है? a इक्वल टू 0 भी है और b इक्वल टू 0 भी है। ये बात को समझ चुके हो? क्वेश्चन ये, चलो करते हैं। जी सर। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन को आप देखो कैसे करना है, ठीक है? बस ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये हो जाएगा। 9a² प्लस 4b² प्लस c² प्लस 21 इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2c। क्लियर है? चलो देखते हैं क्या लिख सकते हैं। 9a² प्लस 4b² प्लस c² प्लस 21 माइनस 12, इधर ला रहा हूं सबको, 12a माइनस 4b प्लस 8c इक्वल टू 0। लिख सकते हैं इतना, ठीक है? देखो ध्यान से, इसे क्या लिख सकते हैं? 3a का स्क्वायर प्लस, ये है ना, इसे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3a प्लस 3 इंटू a इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस इसको लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर। देखो बात को समझो, मैंने 12a को ब्रेक किया है, कैसे किया है 2ab में, तो 2 इंटू 3a इंटू 2 12 हो गया है ना। तो फिर मुझे b स्क्वायर चाहिए था, तो मेरा मकसद ये है कि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करा दूं या a माइनस बी का होल स्क्वायर करा दूं। मेरे इंटेंशन को समझो, मेरे नियत को समझो। चलो इधर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, अब यहाँ पे 2b का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू 2b प्लस इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। फिर देखो क्या मैंने करा दिया, 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर बना दिया, समझ रहे हो, प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू c इंटू 4। देखो 2 इंटू सी इंटू 4, तो अब मुझे 4 का स्क्वायर चाहिए, तो 4 का स्क्वायर कर दो इक्वल टू 0। देखो अब मैं क्या कराना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे 25 था, 25 एक मिनट रुक जाओ, सॉरी 21 था यहाँ पे, 21 को मैंने कैसे कैसे ब्रेक किया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 5 और बचा 16, 16 को मैंने यहां डाल दिया। ये सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही अरेंज करते हैं कि आपको बस घुमाएंगे, देख लो अब क्या होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3a तो माइनस था, 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैंने अभी भी क्या बोला, स्क्वायर कभी नेगेटिव आ नहीं सकता है और पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, सब का सब क्या रहा होगा, 0 0 0 0। तो लो a इक्वल टू यहां से क्या आ गया 2/3, b इक्वल टू क्या आ गया 1/2, c क्या आ गया -4। ऑप्शन अच्छा अब बोल क्या रहा है निकालने के लिए, 7a प्लस 13b माइनस 17c पुट कर दो, 17 इंटू 2/3 प्लस 13 इंटू 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा 68। तो फिर ये कितना आ गया 14/3 प्लस 13/2 प्लस 68। इसको ऑप्शन एलसीएम ले लोगे 6 तो कितना आ जाएगा, 16 को 28 प्लस 39 प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 4 79 1/6 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन लेंदी था, कॉन्सेप्ट को समझना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है। देखो ज्योमेट्री का पहले भी जो मेरा सेशन आया उसमें देखोगे बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट बताए जो कि मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो अगर ज्योमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो पहले उन सेशंस को भी देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ए बी सी यहां से एक परपेंडिकुलर है, देखो डायरेक्ट यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी 8 8। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये बात आपको डायरेक्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ई और यहाँ पे दे रखा है डी, क्या दे रखा है 8 8 बी सी इक्वल टू 11, तो ये कितना हो गया 5.5। ये बात तो पहले ही समझ में आ गया। बी डी इक्वल टू 7, ये 7 है, बी डी इक्वल टू 7, तो भाई ये कितना हो गया 1.5 हो गया, यानी 1.5 हो गया। आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, एडी, एडी निकालने के लिए बोल रहा है। देखो
AD का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। AE का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से 8 का स्क्वायर माइनस 5.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 5.5 का जो आईबी वाले बोर्ड आईबी वाली का जो अभी स्पेशल क्लास चल रहा था उसमें बैठे होंगे, मैंने ट्रिक भी बताया था स्क्वायर का याद करने का। ये क्या हो जाएगा 30.25 प्लस 2.25, ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 28, ये कितना आ गया 36, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो भाई क्वेश्चन उन्हीं से होगा, जल्दी होगा सबसे, ठीक है, बट उनसे होगा जल्दी जिनका डिवाइड थोड़े अच्छे से करते हो, मतलब कि जो मेंटली भी कुछ काम कर जाए उनके लिए अच्छा है। सत्रह, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं उसको देखते जाना, समझते जाना, ठीक है। 661 17 से डिवाइड करो, कितना जाएगा, 3 बार में 51 आ जाएगा, बचा कितना 15, 151, 151 तो कितना 134 आज देखो, इस 61 को अगर मैं अभी ऐसे कर रहा हूं, एग्जाम में ये काम मत करना, ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। 3 बार में करेंगे 51, कितना आ गया 15, 151। 8 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा 136, तो आ गया 15, इसको लिख दो 15। इसको करेंगे तो देखो एक ज्यादा है तो कितना आ जाएगा 16, इससे कितना ज्यादा है ये कितना ज्यादा है इससे, ये इससे ज्यादा है 5, यानी 17 और आ जाएगा 4, ये कितना हो गया 60। 60 को डिवाइड कर दो 17 से, इंटू 16 है, 60 को किया तो ये कितना आ गया 9, 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 कितना होता है, 9 इंटू 16 होता है 144, 144 को डिवाइड कर दो 17 से, 17 से डिवाइड करोगे तो 136 आ जाएगा, यानी कि 8 तुम्हारा रिमाइंडर बच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिगो जिसने कर रखा है उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। cos 2x cos 2y प्लस cos स्क्वायर x प्लस वाई माइनस cos स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, cos 2x cos 2y, ठीक है, इसको वैसे ही रहने दो जैसे है। अब यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, cos x cos y माइनस sin x sin y, स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बीच में माइनस साइन है तो क्या आ जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y का यहाँ पे प्लस आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात समझो, अभी अलजेब्रा की क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है, उसके बेसिक्स जो पहला क्लास होगा उसको भी देख लेना, क्योंकि उसमें ये वाली कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है -4ab। इस कॉन्सेप्ट को नोट अभी करना चाहते हो कर लो, मेरे अलजेब्रा के क्लास में करना चाहते हो कर लो, आपकी मर्जी, जब चाहो तब कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 2x cos 2y माइनस 4 cos x cos y sin x sin y। क्या लिख सकते हैं, cos 2x
cos 2y माइनस 2 इंटू cos x sin x लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 2 इंटू cos x cos y इंटू 2 sin x sin y। यहां तक तो क्लियर होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2x cos 2y माइनस, ये फॉर्मूला ध्यान से देखो किसी से रिजेंबल करता होगा, क्या है, sin 2x sin 2y, और इसको जब आप देखोगे तो ये किसका है, बीच में माइनस साइन है तो cos 2x माइनस 2y। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसमें माइनस है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ये हो गया। अच्छा, द प्राइस ऑफ अ सुगर इज डिक्रीज बाय 30%, ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 32 kg सुगर। तो देखो यहाँ पे अपने कन्वीनियंट से कर लिया करो, जैसे क्या होता है कभी रेशियो वाला हम क्या करते हैं मेथड यूज कर लेते हैं, कभी क्या करते हैं एक्स वाला वैल्यू, एक्स वाला मेथड यूज कर लेते हैं। मतलब कि हमें सब कुछ आना चाहिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, खुद को चेंज करेंगे, ठीक है। अगर हमें बाइक चलाना आता है, रास्ते में ट्रैफिक है, तो हम करते हैं ना कि कभी 10 के स्पीड से कभी 40 के स्पीड से ट्रैफिक के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉड्यूलेट करते हैं, वैसे ही आपको भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होगा। ऐसा नहीं कि एक आ गया पॉइंट भी है तब भी वही लगा रहे, नहीं पॉइंट है तब भी वही लगा रहे, आपको हर मेथड आना चाहिए। देखो यहाँ पे द प्राइस ऑफ अ सुगर इज डिक्रीज्ड बाय, मैं प्राइस को क्या मान ले रहा हूं 10 से कितना हो गया 7 हो गया, डिक्रीज बाय 30% है। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 32, मान लेते हैं कंज्यूम, पहले एक्स होता था तो आप कितना कर रहे हैं, पहले टोटल खर्च कितना था 10x, अब कितना हो रहा है 32 kg ऑफ सुगर, सो एज टू एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 16%, 16% यानी डिक्रीज यानी 8.4x, इतना तो समझ रहे होंगे, 8.4x, फाइंड द करंट कंजप्शन, ठीक है। तो फिर ये इंटू ये इक्वल टू दिस, तो x इंटू, एक मिनट, प्राइस इंटू कंज्यूम, ठीक है, पहले कितना हो रहा था 10x और अब कितना हो रहा है 8.4x, तो ये इंटू ये इक्वल टू दिस, यानी कि 7 इंटू एक्स प्लस 32 इक्वल टू 8.4। यही तो होता है, अगर मान लो कि 100 रुपए में मुझे 1 लीटर मिलता है, जो कि ऐसा मुझे उम्मीद है कि कुछ दिन में हो जाएगा, ठीक है, 100 रुपए में 1 लीटर अगर मिलता है तो 2 लीटर 200 का, मतलब कि जितना पर लीटर कॉस्ट है और कितना मैं कंज्यूम करता हूं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंज्यूम निकल जाएगा। जितना मैंने कंज्यूम किया और 1 लीटर का जितना कॉस्ट है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल निकल जाएगा खर्च। तो यहाँ पे भी यही है भाई, प्राइस आ गया 7, कंज्यूम इतना कर रहे हैं, टोटल खर्च इतना है, तो कैलकुलेट कर लो, 7x इधर जाएगा तो 1.4x, 60 इंटू 32, इसको अपॉन 10 कर दो, ये गया इससे 2 बार में, ये गया इससे 5 बार में, ये इधर आया 160, यानी x इक्वल टू 160। अब कितना कर रहा है वो 32 kg ज्यादा कर रहा है, यानी कि 192 कर रहा है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है करंट, यानी 192, ऑप्शन नंबर बी लगाओ। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में इंसान कैसे कंफ्यूज होता है। ये क्वेश्चन जो है आपको बता रहा है क्या कि कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, और यहां पे नॉर्मली लोग क्या कर देते हैं, एक को ले लेंगे x-1 और एक को ले लेंगे x+1, बोलेंगे सर है तो कॉन्सेक्यूटिव, लेकिन नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ऑड नंबर का
वो होता है 2x प्लस 1। तो एक नंबर को ले लिया 2x प्लस 1, एक को ले लिया 2x माइनस 1, मान लेते हैं। दोनों का स्क्वायर को क्या करना है, डिफरेंस, खुद ही देख लो क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू ए बी, यानी 4 इंटू 2x इंटू, ये फॉर्मूला अभी मेरा अलजेब्रे वाले क्लास में देख लेना, ये फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगा अभी। तो ये होता है 4ab, तो यहाँ पे 4ab आ गया, यानी 8x। x का वैल्यू कुछ भी रखो, 8 से तो डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेंदी है, अपने कन्वीनियंट से काम करते हैं, बिल्कुल अपने कन्वीनियंट से काम करेंगे, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। सबसे पहले बात, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो होता है, उसके बाद ए बी कॉस थीटा भी होता है ना। यानी कि ये और बीच का एंगल है ना। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई क्या क्या दे रखा है। डी ई एफ डिवाइड द रेशियो इन द रेशियो 1:3, डी कर रहा है 1:3 में, ई कर रहा है 1:4 में, एफ कर रहा है 1:1 में। तो मैंने इसे ले लिया 1x 3x 1y 4y और 1z। तो देखो ADF क्या हो जाएगा, ADF अपॉन ABC हो जाएगा। AB कॉस ए दोनों में कट जाएगा, तो 1:, इधर 4 और उधर 2, 8। ट्रायंगल BED अपॉन ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, 3। समझ रहे होगे, AB cos B, तो 1:3, 3, तो यहां पे 3 और 5, इधर 5 हो गया और उधर 4 हो गया, 20। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो मैं डायरेक्ट इसलिए करता हूं क्योंकि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस में आपको दिखाना है कि कैसे अप्रोच करोगे और कैसे क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करोगे, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए फिर भी, बाय द वे ना समझ में आए, मैं तो अपने एंड से समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा और एक्सप्लेन करो, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे BED हो गया, ADF हो गया, अब CEF अपॉन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 4/5, 2, 10। अब देखो क्या करो, सबके डिनोमिनेटर को सेम करो। सबके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं 120 बनाता हूं सबको, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 15/120। ये क्या हो जाएगा, 18/120। और ये क्या हो जाएगा, 48/120। सबको प्लस किया तो कितना आ गया, 48, 18, यानी इसको मैं और इसको प्लस कर रहा हूं और माइनस कर दूंगा तो बीच वाला आ जाएगा। कितना आ गया, 48, 58, 66, 71, 81, 81, 81 अपॉन 120। ये क्या है, इन तीनों ट्रायंगल का सम है। तो इसको अगर मैं माइनस कर देता हूं पूरे ट्रायंगल से, यानी फुल से माइनस कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, 39 अपॉन 120, यानी कि 13 अपॉन 40, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना।
अच्छी क्वेश्चन है। इस बार का मैंने पहले ही बताया, इस बार जो टेस्ट है अगर आप 40 के ऊपर लाते हो यू आर एट अ वेरी गुड कंडीशन, तो बहुत अच्छे कंडीशन पे हो। अगर आपका 35 और 40 के बीच में आता है तो फिर आप मेहनत करो और 30 वाले सुधर सकते हो, और उसके नीचे बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। तो देखो, RMTQ, RMTQ एंड नेक्स्ट POS, POS। अब यहाँ पे PR कितना दे रखा है, 9। ओके, फिर आगे क्या दे रखा है, डायमीटर 10 दे रखा है, यानी कि ये 5 होगा, तो ये भी 5 होगा। आगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ HT पूछ रहा है, इसका लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, पहले देखो क्या करना है। यहाँ पे एक बात और है, PQ passes थ्रू द सेंटर। ओ ओके, डायमीटर 10 है, PR 9 है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर यहाँ पे इस ट्राइंगल में आ रहा है, किस ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये भी आपका 5 होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। तो ट्राइंगल QOM एंड ट्राइंगल QPR क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं x ले लेता हूं तो x प्लस 5 अपॉन x प्लस 10 इक्वल टू 5 अपॉन 9। सिमिलर कर दिया मैंने इन दोनों ट्रायंगल को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9x प्लस 45 इक्वल टू 5x प्लस 50। तो फिर ये इधर आया 4x और ये इधर जाएगा 5x इक्वल टू 1.25। ये कितना हो गया, 1.25। आपको ये चाहिए तो निकाल लो, क्या करोगे, 1.25 अपॉन ये पूरा कितना हो गया, 6.25 इक्वल टू HT अपॉन 5। ये 1 5 आ रहा है, ये इसके साथ जाएगा, HT इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये जो अब आने वाला है, वो इजी क्वेश्चन है। अच्छा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल को ले लिया, इक्वल इक्वल है, is 4 more than the perpendicular drawn from the vertex A। ठीक है, ABC मैंने यहां से लिया, ये अगर x है तो ये x प्लस 4, ये भी x प्लस 4। बेस 24 है, आपको मैंने पहले बता रखा है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल में बेस इक्वल डिवाइड होता है, 12 आ गया। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर। इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 144 इक्वल टू 2x प्लस 4 और इंटू 4, 4 से गया 36 और x इक्वल टू कितना आ गया, 16। ये कितना है 16, ये कितना है 20। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द पेरीमीटर। कितना हो जाएगा, 20 20 24, यानी कि 40 और 24 64। 64 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट,
इन अ फैक्ट्री द नंबर ऑफ लेबर डिक्रीजेस फ्रॉम 9 to 8, यानी पहले 9x थे, आप कितने हो गए, 8x हो गए. Their salary increases in the ratio of 14 to 15. 14y था, अब 15y हो गया. टोटल कितना आ जा रहा है, 126xy. पहले कितना था, 120xy. पूछ क्या रहा है, if the wages of one day decreases by 6000, कितने से डिक्रीज हुआ है, 6xy इक्वल टू 6000, xy इक्वल टू 1000. आगे क्या पूछ रहा है, देन द प्रेजेंट सैलरी ऑफ ईच डे यानी कि ये 120 इंटू 1000, जो भी ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर लगा दो, है ना, यानी डी. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन के लिए मैं फिर से बोलूंगा, अभी मेरा एक अलजेब्रा का सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसमें देखना, ये मैं बहुत ही एक्सप्लेन करके बताऊंगा. अभी देखो, देख लेते हैं. आपको पता होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. यहां पे दे रखा है 13 यानी 169. 169 हो गया. उसके बाद आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो ठीक है. और फिर ए बी प्लस बी सी, ये 104 दे रखा है, मतलब कि 54, तो 108 हो जाएगा. तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 61. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 13. 13 है ना, हाँ. अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना निकाला, 61. ए बी बी सी बी और सी ए कितना है, 54. यानी कि ये 7 इंटू 13 इक्वल टू 91. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को तो मैं एक ही बात बोलूंगा, अभी जो कुछ बच्चे बैठे थे आईबी के लिए स्पेशल क्लासेस के लिए, उन्होंने पक्का किया होगा. ये मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, डिजिट टू डिजिट, सेम टू सेम. क्या बोल रहे हैं, अ बीकर कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:x. अच्छी बात है. वेंट 300 ml ऑफ मिक्सचर एंड 5, देखो मिक्सचर की बात कर रहा है, एक मिनट. 300 ml ऑफ मिक्सचर, ml ऑफ मिक्सचर, साथ में क्या है 50 ml ऑफ वाटर. जब मिक्स किया गया यानी कि कितना हो गया, 350 ml. द रेशियो ऑफ द एसिड एंड द वाटर बिकम्स 2:7, यानी कि एसिड 2 पार्ट, वाटर 5 पार्ट. सात कितना, 350, तो एक पार्ट कितना, 50. एसिड कितना, 2 पार्ट, 2 पार्ट यानी 100. इसमें तो रहा नहीं होगा, ये तो वाटर वाटर है, यानी कि ये 300 में 100 कितना था, 100 क्या था, एसिड था, और 200 क्या था, वाटर था. इनका रेशियो क्या रहा होगा, 1:2. यहां पे क्या दे रखा है, 1:x, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिछली बार मैंने ही बोला था आपको कि ये सारे के सारे इस बार डीआई के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, लेकिन इस बार मैं नहीं बोलूंगा, इस बार इजी नहीं है. हाँ, दिमाग लगाना है आपको, क्या है भाई. तो देखो, स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज ई इन द ईयर 2013 में जो एनरोल्ड हुए
is approximately what percent of the number of students enrolled in BCD together in the year 2013? 2013 में BCD में देखो कितना है, 2070 सॉरी 270 370 420, यानी 270 370 420। एक ये किस में है, BCD में 2013 का पूछ के रहा है। ई में कितना है 400, व्हाट परसेंट, तो 400 अपॉन 1060 इंटू 100, यानी 2000 डिवाइडेड बाई 53 करोगे, ये कर लेना, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा देख ही लेते हैं। 3 किया 159 410, ये तुम्हारा कुछ 7 बार में जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 37.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in the end of the year 2010 number of students in college B 10,000, 10,000 है भाई, B में कितना 10,000, आगे कितना है, it is observed that 20% of total student passes in जून, जून में 10% निकल जाते हैं, 10% पास, सॉरी 20% पास करते हैं, अच्छा, every year, and new enrollment takes place in the month of August. What is the new strength of the college B at the end of 2012? 2010 में, ठीक है, एंड में इतना था 2011 के, किसमें आ जाए 2011 के हम लोग आ जाते हैं जून में, 20% निकला होगा, बचा कितना 8,000। आ जाओ अगस्त में, अगस्त में कितने एनरोल्ड हुए हैं 2010 नहीं 2011 के कॉलेज बी का बात हो रहा है ना, 2011 में बी जो है 300 एनरोल्ड हुआ, तो इतने एनरोल्ड हो गए, आप कितने हो गए, अब फिर 2012 के जून में 20% निकले होंगे, माइनस होंगे, 20% इसका कितना हो जाएगा 16 और 30 60, माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 6040 सॉरी, दो में से 6640 आया, लेकिन अब उसके एंड में पूछ रहा है, तो 2012 के अगस्त में कितने लोग आए होंगे, 2012 के अगस्त में कॉलेज कौन सा है बी, 250 लोग फिर आ गए, तो इसमें 250 लोग ऐड कर दो, कितने हो गए 9086, ऑप्शन है कोई 6890, हाँ जी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a hollow cylindrical tube opens at both ends and made up of thick metal if the external and internal radius of the tube are this, ठीक है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, या तो फिर एक मिनट मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दे रहा हूं, ठीक है, तो देखो ये कुछ मोटा हो जा रहा है, इसका एक बाहर वाला रेडियस रहा होगा और एक अंदर वाला रेडियस रहा होगा, मतलब कि अगर हमें इसका क्या चाहिए, हमें यही निकालना है ना कि भाई इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा इस मेटल का, तो क्या करेंगे बाहर वाला मेटल माइनस अंदर वाला मेटल, ये जब करेंगे तो काम हो जाएगा। चलो फिर देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 22/7 इंटू एच कितना है 140 है, और ये कितना है 25 और 23, तो 20 440 इंटू
48 इंटू 2, कौन सा मैंने लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। 880 इंटू 48, तो 48 इंटू 88 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 6। 4220, ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 20 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 पेन, तो CP अपॉन SP इक्वल टू 25 अपॉन 20, ये गया 5/4। CP कितना 5, लॉस कितने का हुआ, एक का, किस पे हुआ 5 का, यानी कि 20%। मुझे नहीं लगता है इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को एक नए तरीके से करते हैं, नंबर लाइन पे करते हैं, ठीक है। देखते हैं नंबर लाइन पे कैसा लगता है। रवि's ब्रदर इज 3 years older एल्डर टू हिम, ठीक है भाई। रवि अगर यहां पे है तो उसका भाई कितने का होगा, उसका ब्रदर यहां पे रहा होगा, समझ रहे हो, ठीक है। His father was 28 years of age when his sister was born, सिस्टर के बारे में कुछ नहीं पता है, रहने दो। While his mother was 26 years of age when he was born, मदर कितने की थी, 26 की थी, समझ रहे हो। अच्छा, उसका भाई जब जन्म लिया होगा तो यहां पे उसकी मदर कितने की होगी, 25 की, 24 की, 23 की, है ना। उसकी मदर कितने की रही होगी, 23 की। ऑब्वियसली 3 साल पहले, अगर अभी 26 की है तो 3 साल पहले 23 की रही होगी। अच्छा आगे देखते हैं। 26 years. If his sister was 4 years of age when his brother was born, यानी 4 साल बड़ी है, तो 1 2 3 4 सिस्टर यहां पे आ गई। मदर कितनी की हो जाएगी, चलो देखते हैं आगे। सिस्टर वॉज बॉर्न, आगे क्या बोल रहा है भाई, द एजेस ऑफ रवीज फादर एंड मदर रिस्पेक्टिव व्हेन हिज ब्रदर वाज बोर्न। फादर का क्या था, फादर का था हिज फादर वाज 28 इयर्स ऑफ एज व्हेन हिज सिस्टर वाज बोर्न, यहाँ पे 28 साल के थे वो। फादर को इधर लिख देता हूं मैं, फादर जो थे 28 के थे। यहाँ पे अब उसके भाई के समय पूछ रहा है कि उन दोनों का एज क्या था। वैसे तो मुझे यहाँ पे मिल गया कि भाई 23 है, 23 है ना, तो ऑप्शन नंबर, अच्छा ए और डी दोनों है, ठीक है, तो फादर का निकाल लेते हैं। अगर 28 यहाँ पे है, 29 30 31 32, यानी फादर 32 के और मदर 23 की। 32 23 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, लगा दो। फादर मदर का ये एज था। देखो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन को मैंने डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है, बहुत इजी से आप ऐसे कर सकते हो। अगर नंबर लाइन पे भी काम करते हो तो ठीक है। मैंने 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलो बाय।